हम स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन। तो पीसीज को हमने आईपी दे दिए हैं, फिर भी आईपी एड्रेसिंग में किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं जी सीएलआई से। टॉपिक हमारा आज का डिफॉल्ट राउटिंग रहेगा, क्योंकि हमारी स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग जिसमें रिप, पीआईजीआरपी, ओएसपीएफ हो चुके हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0x0, 192.168.1.1, नो शट कर दिया। सीरियल 000, नो शट कर दिया। ठीक है, दूसरे राउटर पे चलते हैं। CLI नो enable config, इंटरफेस सीरियल 000, IP एड्रेस 200.0.0.2। ये लो मैंने आईपी दे दिया ऐसे। इंटरफेस FA 0x0, IP एड्रेस 172.16.0.1, 255, 248। ये लैन के लिए आईपी है नीचे। सीरियल 001, 150.0.0.1। राउटर नंबर 2 भी डन हो गया। और लास्ट राउटर हमारा राउटर नंबर 3 है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, सॉरी ये नो आईपी एड्रेस, ये गलती से दे हो गया, 248 देना था इसे। अगर गलती से आईपी कोई गलत दे हो जाए तो उसके बाद नो आईपी एड्रेस करके उसको दोबारा आईपी दे सकते हो। तो 52 नो शट। तो आईपी एड्रेसिंग हमारी हो रखी है, हम सभी को पता है। अब हम यहाँ पे कमांड क्या लगाते हैं, शो आईपी रूट, राउटिंग टेबल देखने के लिए। दूसरे राउटर पे भी शो आईपी रूट, अगर कॉन्फ़िग है तो डू शो आईपी रूट लगा लो। तीसरे राउटर पे भी डू शो आईपी रूट, मतलब ये हमारे डायरेक्ट नेटवर्क है। अब स्टैटिक राउटिंग में जो हमने किया था, अगर आपको याद होगा, स्टैटिक राउटिंग में कुछ ऐसा था, आईपी रूट, इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेक्स्ट होप, आईपी एड्रेस। ये वाला काम किया था हमने स्टैटिक राउटिंग में। या फिर एक सिंटेक्स और किया था हमने, एक तो यही था, एक था नेक्स्ट होप की जगह एग्जिट इंटरफेस। मतलब दो तरीके से हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब सेम एज डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं ये। ठीक है जी, काम यही है, लेकिन इसके सिंटेक्स में फर्क है। डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर हमारे लिए एक एड्रेस रिजर्व है 0.0.0.0। इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी भी 0 आएगी, सबनेट मास्क भी आपका 0 आएगा। जब मैंने आपको लैन एंड वैन का टॉपिक बताया था, मैंने बताया था कि जो 0 एड्रेस है दैट इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट रूट। मतलब डिफॉल्ट रूट एक तरीके से 000 एक तरीके से आपकी नेटवर्क आईडी बन गई सभी आईपी एड्रेस के लिए बाय डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट राउटिंग लगती कहां पे है, सिर्फ एज राउटर्स पे। एज राउटर्स कौन से होते हैं, एंड वाले। अगर आपसे कोई पूछे डिफॉल्ट राउटिंग एज राउटर्स के ऊपर लगती है और एज राउटर्स होते कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विच हैव वन नेक्स्ट होप और वन एग्जिट इंटरफेस टू रीच all the destination
network all the destination networks। इस लाइन का मतलब ये है कि डिफॉल्ट राउटिंग हम वहां पे लगा सकते हैं जहां पे हर एक नेटवर्क पर पहुंचने के लिए एक ही नेक्स्ट होप हो। तो अपने डिजाइन के हिसाब से R1 की नेक्स्ट होप क्या है? R1 की नेक्स्ट होप है जी 200.0.0.2। चाहे मुझे यहां पे जाना है, चाहे यहां, चाहे जहां। मेरे सामने वाले राउटर का आईपी क्या है? 200.0.0.2। और सिमिलरली R3 की जो नेक्स्ट होप है वो कौन सी है? 150.0.0.1। लेकिन जो R2 है 192 के नेटवर्क पे जाने की जो नेक्स्ट होप है वो 200.0.0.1 है। अगर मुझे 10 के नेटवर्क पे जाना है तो 150.0.0.2 है। तो अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से R1 और R3 तो आपके एज राउटर्स हैं। एज राउटर्स मतलब जिनके पास एक ही नेक्स्ट होप है। लेकिन R2 हमारा एज राउटर नहीं है, तो R2 के ऊपर हम स्टैटिक रूट ही करेंगे। मतलब डिफॉल्ट राउटिंग आपका स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो जिस राउटर के ऊपर दो नेक्स्ट होप होंगी, चाहे जितनी मर्जी नेटवर्क के ऊपर हमने जाना हो, अगर हमारे पास दो नेक्स्ट होप होंगी तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? हम स्टैटिक रूट ही लगाएंगे। तो अब अगर मुझे R1, R2 या R3 के ऊपर डिफॉल्ट राउटिंग करनी हो, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ R1 और R3 के ऊपर होगी। और कमांड क्या लगेगी डिफॉल्ट राउटिंग की? देखो R1 के ऊपर कमांड लगेगी IP रूट 00000000200.002। दैट्स इट, काम खत्म। मेरे R1 के अंदर किसी भी नेटवर्क पे मुझे जाना है, सिर्फ एक कमांड लगेगी IP रूट 00000000200.002। बस एक कमांड से आपका प्रैक्टिकल डन। और लास्ट वाले राउटर पे, बीच में हमने कुछ नहीं किया अभी, लास्ट वाले राउटर पे कमांड लगी डन। मतलब इसका सारा रूट इधर आएगा, लेकिन बीच वाले राउटर के लिए क्या है? इस नेटवर्क के लिए अलग रूट है, इस नेटवर्क के लिए अलग है। तो यहां पे जाके मैं कर दूंगा स्टैटिक राउटिंग 192.168.1.0 200.0.0.1 और 150.0.0.2। अगर आपने बीच में स्टैटिक और यहां डिफॉल्ट लगा दी तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल। लेकिन जब राउटिंग टेबल देखेंगे तो शो आईपी रूट में डिफॉल्ट कुछ ऐसे दिखाता है। स्टैटिक का डिफॉल्ट ऐसे दिखा रहा है, कैंडिडेट डिफॉल्ट S*, लेकिन जब स्टैटिक राउटिंग देखेंगे डू शो आईपी रूट में तो वो S से ही दिखाएगा, लेकिन पैकेट आपका पिंग हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये तो था आपका डिफॉल्ट राउटिंग। R2 पे कौन सी कमांड लगाई है हमने? मैं जरा कॉपी पेस्ट कर देता हूं आपके लिए। डू शो हिस्ट्री, लो जी। तो ये R2 की कमांड है डिफॉल्ट राउटिंग में, और R3 के ऊपर तो हमें पता लग ही गया, आईपी रूट लगना है सिर्फ एक। बस इतना सा प्रैक्टिकल था आपका। और यही डिफॉल्ट राउटिंग जो है ये है नेक्स्ट होप के साथ। अब डिफॉल्ट राउटिंग नेक्स्ट होप के साथ है। अगर आपने डिफॉल्ट राउटिंग यहां पे करनी होती एग्जिट इंटरफेस के साथ, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, बट चलो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं
कि अगर आपने डिफॉल्ट राउटिंग में सामने वाला होप नहीं डालना है तो आप अपना इंटरफेस डाल सकते हो। जैसे इसका इंटरफेस भी 000 है, लास्ट वाले का भी 000 है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, सीरियल 000 और लास्ट में भी आ जाएगा सीरियल 000। लेकिन 19 दूसरे नंबर राउटर पे एक साइड तो 000 आएगा, लेकिन जब दूसरी साइड जाना है तो सीरियल 001। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपने जो ये करना है डिफॉल्ट रूट विद एग्जिट इंटरफेस, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट राउटिंग का हमारा सिंटेक्स था। स्टैटिक राउटिंग वाला मैं काट देता हूं यहां से, और ये मैं आपके ग्रुप में भी एक बार भेज देता हूं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग आपने एक बार कर ली हुई है और अब ये आपका डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी डन है। एग्जिट इंटरफेस वाला आप घर से करना।